बात करेंगे रांची की। स्वास्थ्य मंत्री के बेटे ने किया है अस्पताल का निरीक्षण। अपने दोस्तों के साथ कृष अंसारी ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इरफान अंसारी के बेटे हैं कृष अंसारी। अब सवाल यह कि भाई स्वास्थ्य मंत्री जाएं अस्पताल में तो समझ आता है, निरीक्षण करें तो समझ आता है। ये जो उनके बेटे हैं ये किस हक से या किस पद से वहां पर जाकर इस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए बाकायदा खुद ही ऐसा लगता है कि यही स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं। दोस्त भी अपने आप को यहाँ पर मंत्री जी ही समझ रहे हैं। लगता है ऐसा ही रहा है जैसे कि उनके पास कोई पद है, कोई ओहदा है। और देखिए किस तरीके से बाकायदा वीडियो भी इसका अपलोड किया है। काम तो आप देखिए ठीक है, लोगों से पूछ रहे हैं, लेकिन किस हक से वो ऐसा कर रहे हैं, उनके पास कौन सा ऐसा अधिकार है। ये स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनके बेटे हैं कृष अंसारी, इरफान अंसारी के बेटे धनंजय। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धनंजय, इरफान अंसारी अस्पताल में जाएं, निरीक्षण करें, समझ आता है। जो बेटे हैं इरफान अंसारी, माफ कीजिएगा, जो उनके बेटे हैं कृष अंसारी, वो किस अधिकार से अस्पताल में जाकर इस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं? यही तो पावर है प्रीति, यही झारखंड में पावर मंत्री के बेटे दिखा रहे हैं। देखिए इसका बेटा कृष अंसारी अभी रील बना के इंस्टाग्राम में अपने पोस्ट जो किया है, इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि बाप के पावर का बेटा इस्तेमाल कर रहा है। लोगों से मिल रहे हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। पता नहीं किसने इसको पावर दे दिया, कौन सा संविधान में लिखा है कि बेटे कुछ तरह का पावर। और वीडियो भी बना रहे हैं धनंजय, वीडियो भी बना रहे हैं बकायदा, भौकाल दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं। मतलब डर नहीं है कोई कि सामने से सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? जी मैं और वीडियो भी देख रहा था प्रीति। इस वीडियो में इसके साथ एक सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है झारखंड सरकार का। पता नहीं कौन सा स्पॉट इसको दिया गया है, पिता के साथ स्पॉट में चल रहे हैं या अपने स्पॉट लेके जा रहे हैं। क्या बयान आता है मंत्री का, ये भी देखने वाली बात होगा। लेकिन एक फेसबुक में कुछ दिन पहले एक हैशटैग चला था, बाप रीलबाज तो बेटा भी रीलबाज निकल गए। इस तरह से अब ये भी ट्रेंड करेगा कि देखिए इरफान अंसारी जहां भी जाते हैं वो अपना फेसबुक में लाइव हमेशा जुड़ते हैं, चाहे कुछ भी काम हो, और उसी के तहत पर बेटा भी करे। लेकिन बेटा रील बनाना कोई बड़ी खराब बात नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में निरीक्षण करना, रील बनाना, सरकारी काम को दखल अंदाज करना, पता नहीं किस पावर की हैसियत से वो कर रहे हैं, या डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं अस्पताल में, या तमाम जो स्क्वाड के साथ चल रहे हैं, किसने इनको संविधान, कौन से संविधान में इनको पावर दिया है, तमाम चीजें सवाल खड़ा करता है। झारखंड सरकार पे सवाल खड़ा करता है। इसके पिता जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, उस पर सवाल खड़ा करता है कि क्या बेटे को जो खुली छूट दे रखी है स्वास्थ्य मंत्री ने, तमाम चीजें सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ी बात धनंजय, खुद तो कृष अंसारी जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के पास है, जैसे कि वही है मंत्री। और उससे बड़ी बात कि उनके दोस्त देखिए जरा, वो भी साथ में नजर आ रहे हैं। भाई सोच रहे हैं कि करीबी हैं, दोस्त है तो हम भी भौकाल बना दें। अब सबसे बड़ी बात क्या कोई एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाएगा? क्या इस पूरे मामले पर इरफान अंसारी कुछ कहते हैं? देखिए कृष अंसारी इरफान अंसारी के बेटे और अभी जामताड़ा में मौजूद है इरफान अंसारी। हमने कोशिश की है उनसे बात करने के लिए, वहाँ पे हमारे संवाददाता भी जा रहे, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है उनका। सबसे बड़ी बात हो गई। लेकिन कृष अंसारी का भी इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आप तो गए हैं, अपने जो साथी दोस्त है उनको लेके गए हैं जहाँ भोकाल बना रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, तमाम चीजें। उसके बाद अपने पोस्टर लगा हुआ है, उसके पोस्टर के साथ में छात्र नेता लिखा हुआ है। पता नहीं ये तमाम चीजें कहाँ से सीखते हैं और इसको कौन पावर दिया। देखिए इनके साथ सुरक्षा कर्मी, आपको झारखंड सरकार के वर्दी में आपको एक गार्ड भी नजर आ रहा होगा। हो सकता है चलिए सुरक्षा कारणों से उनको गार्ड भी दिया गया हो, लेकिन अस्पताल में पहुंच जाना, उसके साथ और जो वीडियोज उसके इंस्टाग्राम के जो अंसारी के इंस्टाग्राम में जो डाउनलोड हुए हैं, मैंने किया है, और जो पोस्ट भी उन्होंने किया है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक भोकाल के तौर पे पूरा स्पॉट उसके साथ चल रहा है। देर रात में जाना, दिन में जाना, तमाम चीजें। तो धनंजय लगता है यही सब चल रहा है झारखंड में, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, जो मंत्री जी के बेटे हैं वो रौब दिखाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अगर हम बात स्वास्थ्य मंत्रालय की करें, कैसी व्यवस्था है वहां पर? क्या ये खुद स्वास्थ्य मंत्री का काम नहीं है? क्या ये खुद इरफान अंसारी का काम नहीं है कि लोगों के बीच जाएं, पूछें भाई किस तरह के हालात हैं? आपको निरीक्षण करना है तो आप खुद जाइए, लेकिन बेटा वहां पर जा रहा है, क्या हालात है वहां के? देखिए सरकारी अस्पताल का बात की जाए तो झारखंड में नर्क जैसा स्थिति है। अभी अब जाएंगे रिम्स, जो झारखंड के सबसे बड़ा सदर अस्पताल है रिम्स, उसमें जमीन फर्श पर पड़े हुए मरीज मिलेंगे।
और बेड नहीं मिलता, बिना थेरेपी का काम नहीं होता। दूसरा अस्पताल आप अगर जमशेदपुर की अगर बात की जाए तो जमशेदपुर में भी इसी तरह से अस्पताल का नजारा है। सदर दूसरा बात है, जो छोटे छोटे सीएचसी हैं उस सब अस्पतालों में सीधे रेफर कर दिया जाता है। ये तमाम चीजें, डॉक्टर की कमी है, नर्स समय पे नहीं आते हैं, डॉक्टर नहीं समय पे आते, ये तमाम चीजें झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल खड़ा करता है। उसी और बेटे के द्वारा, उसके इरफान अंसारी के बेटे के द्वारा, कृष्ण अंसारी के द्वारा यही चीज दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम तो पावर में हैं, मेरे पूरा फैमिली में पावर में है। तमाम चीजें ये सवाल खड़ा करता है। और खुद इस वक्त मैं आपको रोक रहे हैं धनंजय, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान अंसारी साहब, ये आपके बेटे हैं कृष्ण अंसारी जो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सर जरा बताएं कि किस अधिकार के साथ ये अस्पताल में गए, निरीक्षण कर रहे हैं? अरे देखिए मैडम, हमें नहीं लगता कि वो निरीक्षण करने गया होगा। नहीं सर, तस्वीरों में दिख रहा है। नहीं, उसने अकाउंट को डिलीट किया है अभी। और उसे कुछ लोग भाजपा के मित्र लोग हैं, उनके मित्र लोग, वो लोग लेके गया। कोई पेशेंट था, घर के बाहर कोई पेशेंट आया था, उसको एडमिट कराने के लिए गया, इंजेक्शन करने के लिए नहीं गया वो सर। और अंसारी सर सुनिए, तो जो तस्वीरें हैं वो आप ही की बेटी की तरफ से बकायदा ये तस्वीरें अपलोड की गई हैं। आते हैं स्वैग के साथ, अस्पताल में जाते हैं, 4 दोस्त साथ में नजर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए, मैं अभी उसको डांटा हूँ, आज ही मुझे मालूम चला। और वो बता रहा है कि कोई पेशेंट आया था, मैं नहीं था वहाँ पर, काफी गरीब आदिवासी पेशेंट था, उसको लेके गया वहाँ पर। और एज वो मंत्री के बेटा होने के नाते नहीं गया, एक आम पब्लिक होने के नाते गया था वहाँ पर। सर पब्लिक होने के नाते इतना स्वैग थोड़ी दिखाते हैं, वो तस्वीर तो दिख ही रही है मेरे ख्याल से। आप अगर 12/24 चैनल देखेंगे इस वक्त तो आपको दिखेगा, बिल्कुल भौकाल बना रहे हैं सर वो। नहीं मैडम, वो डिसिप्लिन लड़का है और आपका भी बेटा है। वो इंसानियत के नाते वो गया था वहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई भी लोग जा सकता है मैडम इलाज कराने के लिए। नहीं सर, हम तो कह रहे हैं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अब ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपके पास स्वास्थ्य मंत्रालय, आप जाएंगे, आप निरीक्षण करेंगे। मैं तो संज्ञान में लिया हूँ, मैं तो बहुत डांटा हूँ मैम। खबरदार जाकर पढ़ाई करो, और तुमको ये सब नहीं देखना है। यहाँ भाजपा के लोग हमारे काफी दुश्मन है। तो दुश्मन है तो दोस्त कैसे बन गए? क्योंकि अभी आपने कहा कि ये जो बाकी लोग उनके साथ हैं बीजेपी के हैं। सर बड़ी हैरानी की बात है, सरकार आपकी, बेटा आपका, और यहाँ पर बीजेपी पर आप दोषारोपण कर रहे हैं। दोस्त मैडम, उसके दोस्त जो आसपास है सारे भाजपा के लोग हैं, उनको मिसगाइड कर दिया। छोटा बच्चा है, कुछ जानकारी नहीं है। अब सर बच्चे तो नहीं लगते हैं, क्या उम्र है सर? सर कृष्ण अंसारी की क्या उम्र है सर, क्या एज होगी? मैम 20 साल होगा, और क्या सर 18 साल तो हो गए ना, बालिग तो हो गए ना सर। पता है क्या सही है क्या गलत है? बहुत प्यारा बच्चा, अनोन है मैम, पूरा घर का पैसा, माँ बाप का पैसा लेके गरीब को बांट देता है मैडम। नहीं सर, बिल्कुल प्यारे बच्चे होंगे, बिल्कुल एक अच्छे बेटे वो होंगे, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो सर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर कैसे वो जाकर इस तरीके से कर लेते हैं। या आपसे कोई बातचीत हुई थी क्या उनकी पहले कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ निरीक्षण करने के लिए, ऐसा कुछ हुआ था क्या सर? मैम मैं उसे मना किया, अभी छुट्टी पे आया हुआ है, वो देहरादून में पढ़ता है, मैंने उनको मना किया। और उसका जो आदत है मैं आपको बता नहीं सकता मैम, वो घर का पैसा चुरा लेता है, माँ का पैसा चुरा लेता है, बच्चों को गरीब को बांट देता है, इलाज करा देता है। ये तो कई वीडियो इस तरह होगा, लेकिन आई एम टोटली शॉक्ड वो हॉस्पिटल क्यों गया। सर मुझे तो लगता है कि आप तो इतनी उनको पॉकेट मनी देते ही होंगे, और 20 साल उम्र है तो पैसे चुराने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी दूसरों की भलाई के लिए। ठीक है, आपका बच्चा अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, लेकिन आप सरकार में है ना सर, तो सवाल तो पूछे जाएंगे जी। हाँ मैम, मैं अपनी ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ, देशवासियों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे बच्चा को नहीं जाना चाहिए था वहाँ, कोई भलाई करने के लिए गया, वो रो भी रहा है। मैं तो कई सुबह से उनको फटकार भी लगाया है मैम। तो इस तरह की न्यूज नहीं आनी चाहिए मैम। आपका ही बच्चा है और गलती कर दिया है मैम, तो इसकी इशू ना बनाए आप लोग, यही आग्रह होगा। नहीं सर, हमारा तो सर काम सवाल पूछना है, और तस्वीरें जब आएंगी, क्योंकि ये सवाल जनता के होते हैं सर। नहीं, ये मुद्दा बहुत है मैम, मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा रोजगार का है मैम। अगर कोई मदद कर रहा है किसी के, अगर वो हॉस्पिटल चला गया, एक आम नागरिक भी जा सकता है किसी की मदद करना। वो मेरा बेटा है, चला गया, इसलिए उसको मुद्दा ना बनाए। नहीं सर, मुद्दा बनाने की बात नहीं है सर, समझाएं। अब जाहिर सी बात है, अब ये भी आप उनसे कहेंगे कि आगे भी ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आजकल होता है ना सर कि स्वैग दिखाएंगे, भौकाल बनाएंगे, नेतागिरी दिखाएंगे, तो ये होता है इस तरीके से। समझाएंगे आप उन्हें? नेतागिरी नहीं मैम, आप नहीं जानते मेरे परिवार को, मेरे पिताजी फुरकान साहब को नहीं जानते मैम। वो
7 बार विधायक रहे, सांसद रहे, मैं उनका बेटा हूं, 3 बार से मैं विधायक हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मैम। बहुत बड़ी जवाबदेही दी गई है, बच्चों ने गलती कर दिया, मैं रियलाइज कर रहा हूँ। इस तरह की घटना बहुत अभी घर वाले को ही मालूम नहीं चला, मैं पेपर में देख रहा हूँ, तो न्यूज आया है, तो गलती हो गया है उससे, तो रियलाइज भी कर रहा है वो। तो आपसे भी आगे जवाब मांगा गया नहीं मांगा गया? अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, भारत 24 ये तस्वीरें दिखा रहा है, आगे ऐसा भी हो सकता है कि आपसे भी जवाब मांगा जाए कि भाई ये कैसे हो गया, कैसे बेटे किस अधिकार के साथ जाकर निरीक्षण कर रहे हैं? नहीं मैम, जवाब को क्यों मांगा जाएगा मैम? ठीक है सर, हॉस्पिटल में जाएगा, कोई भी जा सकता है। नहीं बिल्कुल सर, हम मना नहीं कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, लेकिन इस तरीके से निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है, बस हम ये कह रहे हैं। आपको न्यूज दिल्ली में पकड़ लिया, ये बड़ी बात है मैम, छोटे छोटे मुद्दे बहुत है मैम, उसको उठाई ना। ठीक है सर, आपको खेद है, आप क्षमा मांगते हैं, यही बहुत है फिलहाल। बिल्कुल समझाइए। जी सर बोलिए। ठीक है, आगे आप अपने बेटे को समझाइए वो ऐसी चीजें ना करे फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।